मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हुआ बहू, ऐसा क्यों झूमती सी चली आ रही है? मम्मी जी, मेरा उठने का मन ही नहीं हो रहा था। तो फिर उठ क्यों गई? मैं तो बस चाय की खुशबू से बाहर आई। अच्छा, तो पिएगी? हाँ मम्मी जी, फिर सो जाऊंगी जाके। ठीक है, ले, फिर मैं भी थोड़ा आराम करूंगी। चाय पीकर विमला और पूजा वापस अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। क्या हुआ, मुझे ऑफिस जाना है, टिफिन नहीं बनाया क्या? अरे आज आप बाहर ही खा लो ना। हफ्ते में 4 दिन तो बाहर ही खाता हूँ। बाकी लोगों की वाइफ को देखो, उन्हें 4-4 डब्बे पैक करके देती है। तो मैं ना कल आपको 8 दे दूंगी बस। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए, मैं पैक करवा लूंगा। अमित तैयार होकर ऑफिस चला जाता है और थोड़ी देर बाद पूजा के ससुर मनोहर भी टहल कर वापस आ जाते हैं। अरे कहाँ हो तुम सब? अरे क्यों चिल्ला रहे, इतनी अच्छी नींद आ रही थी। नींद का वक्त है क्या ये? तो किसका वक्त है फिर? बाहर निकल कर आओ, 9 बज चुके हैं, थोड़ा योगा करो, ध्यान लगाओ। तुम सास बहू कमरे से बाहर ही नहीं आते हो। अरे ठीक है ना, अभी 9 ही बजे है, क्या काम बचा है? काम बचा है? अभी तो काम शुरू ही कहाँ किया तुम लोगों ने। आप मुझे सोने नहीं देंगे। जिस दिन से आपसे शादी की है ना, मेरी नींद चैन सब उड़ गया। अरे ठीक है भाई, ठीक है, माफ करो, अब नहीं बोलूंगा बस। विमला उठकर कमरे से बाहर आ जाती है और किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है। अरे आप गुस्से में कुछ भी मत बना देना। गुस्सा नहीं हूं मैं, बहू को भी जगा देती हूँ। आ गई मम्मी जी, मैं भी आ गई। बहू जल्दी से झाड़ू पोछा कर ले, फिर खाना बनाना है। ठीक है मम्मी जी। विमला और पूजा घर के कामों में लग जाते हैं और काम करते करते दोपहर के 2 बज चुके थे। खाना बना या नहीं, मुझे पता होता कि नाश्ते पर गुजारा करना है तो फिर मैं ज्यादा नाश्ता ही खा लेता। पापा जी बस बन ही गया है खाना। आज पता नहीं इतना टाइम कैसे हो गया। बहू तो एक एक रोटी बनाती जा, मैं इनको देती जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। दोपहर का खाना और बर्तन का काम खत्म करते करते पूजा को शाम हो जाती है और वो सोफे पर आकर बैठ जाती है। मम्मी जी, अभी तो सर्दियां भी नहीं आई, फिर ये दिन इतने छोटे छोटे क्यों लगने लगे? वही तो बहू मैं भी सोच रही थी, अभी तो सुबह हुई थी, अब इतनी जल्दी शाम भी होने को आए। अब वैसे मम्मी जी, आपको नहीं लग रहा वो पर्दा जब हम लाए थे तो सफेद रंग का था? हाँ, मैं भी देख रही हूँ, कुछ पीला सा हो गया है नहीं? बाजार में ना बस लूट है, पैसे ले लिए और कैसे बेजार क्वालिटी का पर्दा दे दिया। अब क्या कर सकते हैं, अगली बार ना सफेद पर्दा लेंगे ही नहीं। जी मम्मी जी। पूजा और विमला आपस में बातें कर रही थी, तभी फोन की घंटी बजती है। ए बहू, मेरा फोन बज रहा है, जरा ला कर तो दे दो कमरे से। मम्मी जी, आज झाड़ू पूरे घर की लगाई है मैंने, थक गई हूँ चल चल के। अरे तो फिर कौन लाएगा फोन? तेरा फोन यहीं पर है क्या? हाँ मम्मी जी, मेरे ही पास है। ठीक है, तो अपने ससुर जी को लगा दे जरा। क्यों मम्मी जी? अरे लगा तो दे। ठीक है। पूजा अपने ससुर को फोन लगाती है। वो क्या हुआ? कहाँ हो पापा जी आप? मैं तो बेटा ये नुक्कड़ तक आ गया हूँ। मम्मी जी, ये तो नुक्कड़ तक पहुंच गया है। अरे बोल, बहुत जरूरी काम है, वापस आ जाए। ठीक है पापा जी, सुनिए ना, बहुत जरूरी काम आ गया है, आप घर आइए ना जल्दी से। अरे क्या हो गया भैया अचानक से? आप घर आइए ना पापा जी। अरे ठीक है, आ रहा हूँ मैं। मनोहर नुक्कड़ से भागे भागे घर आते हैं और हांफते हुए पूछते हैं, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? बताइए मम्मी जी। अरे जल्दी से बताओ, मुझे घबराहट हो रही है। अरे अब मेरा फोन बजे जा रहा है जब से, आप कमरे में जाकर ले आइए ना। क्या? तुम लोगों ने मुझे कमरे से फोन लाने के लिए नुक्कड़ से घर वापस बुलाया? अरे अब देखिए ना, फोन बार बार बज रहा है, आप ले आइए फटाफट। हे भगवान, मेरी पत्नी तो आलसी दी ही थी, लेकिन आपने बहू भी ऐसी दे दी। कहते हुए मनोहर कमरे में से फोन लाकर विमला को पकड़ा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तुम लोग मुझे फोन लगाना मत। हाँ हाँ, नहीं लगाएंगे। विमला फोन देखती है तो उसकी मौसी सास के 10 मिस्ड कॉल आ चुके थे। अरे अरे अरे, क्या हो गया मम्मी जी, आपकी सास क्यों अटक गई? सास नहीं, सास, मौसी सास का फोन था। तो क्या हुआ मम्मी जी, लगाइए, पूछिए क्या बात है। अरे मुझे तो बड़ा डर लगता है इनसे, तो बात कर लेना। विमला फोन लगाकर पूजा को देती है और पूजा बात करती है। ठीक है मौसी जी। क्या हुआ, क्या बोल रही थी? मौसी जी आने वाली हैं। क्या? अरे आप इतना घबरा क्यों रही है, बस कुछ टाइम की तो बात है। कितना दिन की बात है? 1 महीने। मारे गए बहू। क्यों मम्मी जी? आ जाने दे उन्हें, फिर समझ जाएगी तू भी। ठीक है, ट्रेन में है वो, कल सुबह तक आ जाएंगी। ठीक है।
मौसी सास के आने की खबर सुनकर विमला की हालत पंचर हो चुकी थी, लेकिन पूजा तो अपने आराम में मस्त थी। अगली सुबह 4 बजे उनके घर की दरवाजे की घंटी बजती है। अरे ये लोग भी कैसे हैं, जब पता है कि मैं आने वाली हूँ फिर भी दरवाजा खोल के बैठ नहीं सकते। अब बजाती रहूं घंटी पर घंटी। सोनिया जी, इस वक्त कौन बदतमीज इतनी जोर जोर से घंटी बजा रहा है? तुम्हें ना तो बताया था मौसी जी आ रही है। अरे हाँ, आप जाइए ना, जल्दी से दरवाजा खोलिए, मैं मुंह धोकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, साथ में ही पैर छूने इनके। हाँ भाई हाँ, आ रही हूँ। मनोहर दरवाजा खोलने जाता है और दरवाजा खुलते ही मौसी अपनी लाठी मनोहर के कंधे पर रख देती है। क्यों रे, कितने दाम लगाए घोड़ों के? कौन से घोड़े मौसी जी? अरे वही जो बेच के तुम सब सो रहे थे। अरे नहीं नहीं मौसी जी, वो तो मुझे पता नहीं था आप आने वाली है, नहीं तो आपको लेने स्टेशन ही आ जाता। हाँ वो क्यों बताएगी, और अभी तक जागी नहीं है क्या? एक आदत नहीं बदली उसने। अरे नहीं नहीं, आके यही हूँ। आशीर्वाद दीजिए मौसी जी। विमला और मनोहर साथ में ही रामकली के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अब यहीं रोक कर रखोगे क्या, या अंदर भी आने दोगे? हाँ हाँ, आइए ना मौसी जी, आइए। रामकली घर के अंदर आती है और इधर उधर देखती है। क्या हुआ मौसी जी? मैंने तो सुना था तेरे बेटे की शादी हो गई। जी मौसी जी, शादी तो हो गई। क्या हुआ मम्मी, इतना शोर किस बात का हो रहा था? अरे बेटा, मौसी जी आई है। अरे दौसी जी, बड़ा हो गया लड़का तो। कैसी आप, और कितने दिन के लिए आई हो? 1 महीना पूरा। तेरी पत्नी कहाँ है, दिख नहीं रही? दौसी जी वो तो अभी सो रही है। हे प्रभु, वो अभी तक सो रही है, उठाया नहीं उसे? विमला ये सब क्या सीख रही है तेरी बहू? अरे मौसी जी, वो अभी नई नई है ना, उसे कहाँ आदत है जल्दी उठने की। तू सिखाएगी तब तो सीखेगी ना। चलो ये बताओ कहाँ है कमरा? वो वाला। चलो सब लोग मेरे साथ, मैं भी देखूं कब तक नहीं जागती। रामकली पूजा के कमरे में आती है और सोती हुई पूजा को देखकर बोलती है, बहू, ए बहू उठ जा। क्या मम्मी जी, अब कैसे उठ के आ गए? चलिए अब सो जाइए। बहू जागना तो पड़ेगा तुझे। मम्मी जी कम से कम 9 बजने तो दीजिए, तब तो हम जागेंगे ना। अच्छा विमला, 9 बजे? नहीं नहीं मौसी जी, वो सपने में बोल रही होगी। अच्छा अमित बेटा, जा जाकर एक गिलास में पानी लेकर आ। पानी? तुझे बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बहू की। इतनी फिक्र पहले कर ली होती तो टाइम पर जागी हुई होती है। विमला चुप रह जाती है और रामकली पानी पूजा पर छिड़कती है, जिससे पूजा हड़बड़ाकर बैठ जाती है। क्या क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी जी नहीं, दौसी जी। क्या कहा? दौसी जी? ये किस चिड़िया का नाम है? अरे ये मेरी दादी की बहन है, मेरे पापा की मौसी, तो मैं इन्हें मिक्स करके दौसी जी बोलता हूँ। अच्छा तो आप ही हैं, लेकिन मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? क्योंकि जरा समय देखो, सारी दुनिया जाग गई लेकिन तुम अभी तक सो रही हो। पूजा अपने फोन में टाइम देखती है और हंसने लगती है। क्या दादी जी, अभी तो बस 4:30 हुआ है, अभी तो मैं और सो सकती हूँ। कहते कहते पूजा लेटने लगती है। तब तक रामकली अपनी लाठी उसकी पीठ के नीचे अड़ा देती है। क्या हुआ, आप भी जाकर सो जाइए ना। कोई नहीं सोएगा, तैयार होकर बाहर मिलो सब लोग मुझे। कोई नियम कायदा कानून कुछ बचा ही नहीं है। रामकली बाहर हॉल में जाकर बैठ जाती है और पूजा अपनी सास की तरफ देखती है। ये क्या था मम्मी जी? यही तो था जो भी था। चलो अब जल्दी से बाहर आओ, 5 से 1 ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है मम्मी जी। पूजा जल्दी जल्दी उठकर तैयार होती है और 5 बजे सभी लोग नहा धोकर मौसी जी के सामने थे। अब कुछ ठीक लग रहा है। मनोहर तू ये बता, तुझे तो अच्छे संस्कार दिए थे ना मेरी बहन ने, फिर ये सब नाटक क्या है? मौसी जी वो क्या है ना, अब इस घर में मेरी नहीं चलती है। इसलिए ये लोग भी हिसाब से नहीं चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मौसी जी, हम दोनों सास बहू सुबह सुबह जल्दी उठ जाते थे, बस आज ही नहीं उठ पाए। हाँ बिल्कुल सही कहा मम्मी जी ने। अब जो कोई भी कुछ भी कहता रहे, चलो तुम सब योगा शुरू करो। क्या? क्या हुआ, रोज करती होगी ना? हाँ हाँ मौसी जी, रोज होता है योगा। सभी लोग मिलकर योगा करते हैं और 1 घंटे तक योगा करने के बाद रामकली कहती है, चलो अब नाश्ते में बनाओ बढ़िया पराठे, तब तक मैं पूजा करके आती हूँ। विमला और पूजा किचन में घुस जाते हैं और नाश्ता बनाने लगते हैं। मम्मी जी
1 महीने तक क्या ऐसे ही चलेगा? बहू ये सब तो ट्रेलर था, अभी तो 1 महीना बाकी है। दोनों सास बहू नाश्ता बनाकर टेबल पर ले आती है। बहू अभी पूरा दिन जितना हो सके ना कम ही बोलना। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। आ जाइए, पराठे बनकर तैयार है। सभी लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। अरे वाह, न जाने कितने दिनों बाद तो ऐसा गर्मा गर्म नाश्ता मिल रहा है। क्या कहा? दिनों बाद? इसका मतलब रोज ये लोग देर से ही उठते हैं? रामकली की बात सुनकर विमला अमित को आंखें दिखाती है। नहीं नहीं, रोज ही मिलता है, लेकिन रात इतनी बड़ी लगती है कि ऐसा लगता है कि बहुत दिनों का गैप हो गया। ये बात है। चलो अब सब लोग नाश्ता शुरू करो। नाश्ता करने के बाद रामकली पूजा को अपने पास बुलाती है। आपको कुछ चाहिए मौसी जी? हाँ, झाड़ू लेकर आ जरा। क्यों? अरे लेकर आ ना। नहीं नहीं, आपसे झाड़ू थोड़ी ना लगवाऊंगी, मैं नहीं ला रही। लेकर आ। नहीं 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 नहीं। अरे किस बात पर इतना शोर मचा रही है बहू? देखिए ना मम्मी जी, मौसी जी झाड़ू मंगवा रही हैं। अरे नहीं नहीं मौसी जी, हम आपको झाड़ू नहीं लगाने देंगे। आप मेहमान हैं और मेहमान भगवान होता है। वही तो। हे भगवान बचाओ मुझे इनसे। अरे मुझे झाड़ू देखनी है, लेकर आओ। अच्छा ठीक है बहू, जा लेकर आ। पूजा झाड़ू लेकर आती है और मौसी जी को दिखाती है। रामकली झाड़ू देखकर बोलती है, ये झाड़ू कब ली थी तुम लोगों ने? 2 महीने हो गए। 2 महीने? और झाड़ू की हालत तो नई की नहीं है। इसका मतलब तुम लोग घर में झाड़ू पोछा भी ढंग से नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद लगाती हूँ रोज झाड़ू। अगर झाड़ू अच्छे से लगाई जा रही होती तो नई ना रखी होती। चलो अब पकड़ो और कोने कोने को झाड़ू लगाओ, पलंग और सोफे के नीचे भी। ठीक है मौसी जी। पूजा झाड़ू लगाने लगती है और झाड़ू लगाते लगाते उसे 1 घंटा हो जाता है। क्या हो गया बहू? मम्मी जी, इतना कचरा कहाँ से आ रहा है? पहले तो नहीं था। कहीं मौसी जी तो नहीं लाई अपने साथ? अरे धीमे बोलना, सुन लिया तो सत्यानाश हो जाएगा। मुझे बहुत नींद आ रही है मम्मी जी। मुझे भी। जल्दी झाड़ू लगा ले, फिर फ्री होकर सोने जाएंगे। हाँ मम्मी जी। पूजा झाड़ू का काम निपटाकर हॉल से गुजर रही थी कि तभी रामकली ने उसे फिर टोका। इधर आओ बहू। क्या हुआ मौसी जी? ये क्या है? पर्दे है मौसी जी। तो यही रंग के खरीदे थे क्या? नहीं ना, वो तो सफेद लिए थे लेकिन खराब निकला, पीले पड़ गए, देखिए ना। बेटा वो खराब नहीं निकले, तुम इन्हें उतारो और अभी धोकर डालो। अरे मेरी बात मानिए, वो क्वालिटी ही खराब है इनकी। मेरी लाठी उठाना जरा। नहीं नहीं, मैं पर्दे उतार कर लाती हूँ। पूजा घर के सारे पर्दे लेकर धोने चली जाती है और उसकी सास अपने कमरे में सो रही थी। विमला, क्या कर रही हो? दोपहर को सो रही हो? नहीं नहीं मौसी जी, मैं सो नहीं रही थी। तो क्या आंखें देख रही थी? बंद होती है या नहीं? क्या अभी? कितने बजे सोती हो तुम रात में? एक तुम्हारी बहू पूरा दिन जमाइयां लेती रहती है। हम लोग तो सो जाते हैं मौसी जी, वही अपना 1-2 बजे। जागने के वक्त तक तो सोते हो तुम लोग। आज से सब 10 बजे सो जाएंगे। 10 बजे कैसे? तुम सबके मोबाइल मेरे पास रहेंगे, फिर देखती हूँ कैसे सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती। ठीक है मौसी जी। पूजा पर्दे धोकर छत पर सुखाने जाती है और देखती है मौसी जी पेड़ों में पानी डाल रही थी। आप क्यों ऊपर आई मौसी जी? अब किसी को तो करना पड़ेगा ना इनकी देखभाल। तुम लोग तो पता नहीं क्या करते रहते हो। हमारा तो सारा टाइम घर के कामों में ही निकलता है, ऊपर आने का टाइम ही नहीं बचता। देखती हूँ कल से कैसे टाइम नहीं बचता। पूजा छत से नीचे आकर अपनी सास के पास बैठ जाती है। मम्मी जी, इन्होंने तो एक ही दिन में जीना मुश्किल कर दिया, मुझे तो अब चक्कर आने लगे। मुझे भी, मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। ऐसा कुछ करते ना जिससे ये मौसी जी खुद ही चली जाए। अरे लेकिन क्या करें? हम काम उल्टी करेंगे जिससे ये चली जाएंगी। ठीक है। रात के वक्त रामकली सबका फोन लेकर सभी को 10 बजे सोने को कह देती है, जिससे सुबह 4 बजे ही सबकी नींद अपने आप खुल जाती है। अरे मम्मी जी, आप भी जाग गई? मुझे तो नींद ही नहीं आई। हाँ, अब क्या करें, सभी लोग उठ चुके हैं तो नाश्ता ही बना लेते हैं। तू नाश्ता बना ले, मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। विमला और पूजा मिलकर घर के काफी काम 9 बजे से पहले ही निपटा देते हैं। मम्मी जी, सारे काम हो गए और अभी तो बस 9 ही बजे हैं। हाँ, अब क्या करें बहू, दोपहर का खाना बना देती हूँ, अब तक पेड़ों में पानी डाला हो ना। ठीक है बहू, मैं आती हूँ अभी।
विमला छत पर चली जाती है और प्रिया किचन में, लेकिन रामकली अभी तक जागकर अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। हम सबको जगाकर आज मौसी जी खुद सोती रह गई क्या? पता नहीं पापा जी, आप देखिए ना जाकर, मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे और उनकी लाठी से। डर तो भाई मुझे भी लगता है। तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? आ गई मैं भी। क्यों, क्या हुआ? अरे जाकर मौसी जी को जगा दो ना जरा। हाँ, हमें तो जगा दिया। वैसे एक बात तो है, जल्दी जागने से ना सारे काम निपट गए जल्दी जल्दी, और अभी भी ऐसा लग रहा है कितना सारा टाइम हमारे पास बचा हुआ है। चलो तुम लोगों को समझ में तो आया। ऐसा कुछ मुझे पता होता तो पहले ही मौसी जी को बुला लेता। नहीं नहीं, अब बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मौसी जी आप कहाँ जा रही हैं? और ये सारा सामान, आप तो 1 महीना रुकने वाली थी ना? हाँ मौसी जी, कहाँ जा रही हैं आप? अब मुझे चलना ही चाहिए। वैसे भी जहाँ पर लोग हमारे आने से खुश ना हो वहां तो रुकना ही नहीं चाहिए। ऐसा किसने कह दिया आपसे? हम तो बड़े खुश हैं। नहीं नहीं, मैं किसी का जीना मुश्किल नहीं करना चाहती। मम्मी जी, लगता है मौसी जी ने सब कुछ सुन लिया है। हाँ, पर अब इन्हें रोकना होगा। मौसी जी, वो सब तो हम ऐसे ही कह रहे थे, हमारा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं है। आप यहाँ जब तक चाहे तब तक रह सकती हैं। नहीं बेटा, तुम लोगों को अपने हिसाब से जीना है तो तुम लोग जियो, मैं क्यों परेशान करूं भला। मौसी जी आप नहीं समझाओगी तो हमें कौन समझाएगा? आप ही ने तो हमें इतना कुछ बताया। और नहीं तो क्या, आपकी वजह से ही पता चला सही समय पर सोने से सही समय पर उठा भी जा सकता है। आप कहीं नहीं जा रही हैं। हाँ मौसी अब गुस्सा थूक दो, इन लोगों की बात मान लो। अच्छा ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी तक मंदिर में पूजा नहीं की, कौन जलाएगा दीप? मैं अभी कर देती हूँ। अरे बहू, तुम इतने दिन से देख रही हूँ, बिस्तर पर बिछी चादरों का कोई हिसाब ही नहीं है। कम से कम उन्हें तो धो लिया करो। जी मौसी जी मैं अभी करती हूँ। और एक बात, अब से सबका दोपहर का खाना 1 बजे तक और शाम का 7 बजे तक हो जाना चाहिए। और नहीं हुआ तो ये लाठी सिर्फ चलने में काम नहीं आती, अच्छे अच्छों को सुधार भी देती है। रामकली की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं।